नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहीं आपके घर में पुराना झाड़ू तो नहीं? कहीं आपने झाड़ू को कभी जलाया तो नहीं? कहीं आप झाड़ू को पैरों से हटाते तो नहीं? झाड़ू का गलत इस्तेमाल बना सकता है कंगाल। देखिए काल चक्र। जी हाँ, हम सभी के घर में झाड़ू होती है। कोई इसे अपनी सीढ़ियों के नीचे रखता है, कोई रसोई में रखता है, कोई मेन गेट के ठीक कोने में रखता है। और घर में झाड़ू रखने की जगह झाड़ू इस्तेमाल करने का तरीका, झाड़ू किस कंडीशन में है, कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, झाड़ू से जुड़ी सारी बातें हमारी और आपकी आर्थिक स्थिति, खुशहाली और समृद्धि पर बहुत असर डालती है। तो आप भी ध्यान से देखिए आज का काल चक्र, क्योंकि हो सकता है आपके घर का झाड़ू ही आपकी तरक्की को रोक रहा हो। और ये भी हो सकता है कि आज का ये शो देखकर और झाड़ू का सही इस्तेमाल करके आप माला माल हो जाएं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारा जो आज का खास विषय है, यानी मामूली सी दिखने वाली झाड़ू आखिर आपको कौन कौन से फायदे दे सकती है, साथ ही झाड़ू से जुड़े कौन से उपाय आपके गुड लक को और बढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, झाड़ू कहाँ रखें, कैसे रखें? कोई इतना ध्यान देता भी नहीं है, ये कैसे हमारा गुड लक बदल सकती है? जो घर की गृहिणी और लक्ष्मी होती हैं, जिन्हें थोड़ा सा भी सनातन धर्म का ज्ञान है, वो झाड़ू को बहुत महत्व देती हैं। झाड़ू को महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि ये भी हमारे घर की गंदगी और घर की सफाई में सबसे बड़ी सहयोगी चीज है। जिन घरों में कोनों में सफाई रहती है, वहाँ का वातावरण सकारात्मक रहता है। घर के कई वास्तु दोष भी सफाई से दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जिनको पैसे की बहुत तंगी है, उनको किसी भी दिन 3 झाड़ू, 2 फूल झाड़ू, 1 सीक झाड़ू, 3 झाड़ू खरीदकर किसी लक्ष्मी मंदिर में एकदम प्रातः काल जाकर के गुप्त दान करना चाहिए। अपना नाम नहीं बताना चाहिए, केवल झाड़ू दान करना चाहिए। अगर आप सिख धर्म को मानते हैं तो गुरुद्वारे में भी आप झाड़ू दान कर सकते हैं। अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आप मस्जिद में भी झाड़ू दान कर सकते हैं सफाई के लिए। और अगर आप सनातन धर्मी हैं तो आपको मंदिरों में झाड़ू दान करना ही चाहिए। जीवन में कम से कम साल में एक बार हर व्यक्ति को चाहिए कि 2 फूल झाड़ू, 1 सीक झाड़ू किसी मंदिर में दान करें, जिससे मंदिर की साफ सफाई हो। इससे आपका भाग्य चमकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे उपाय एक तरफ रख लीजिए, इस उपाय को एक तरफ रख लीजिए और इसका चमत्कार आप देखिए। झाड़ू को भूल करके भी कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं झाड़ू को इधर उधर करने के लिए पैरों से धक्का दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। लेकिन न जानकारी में ऐसा आप कर सकते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता है कि ये जानकारी आपको होनी चाहिए। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ये सब बातों को घर में लोगों को बताते थे, लेकिन अब फैमिली इतनी न्यूक्लियर हो गई है, इतनी छोटी फैमिली हो गई है, बड़े बुजुर्ग साथ नहीं रहते हैं, तो कौन बताए। तो मैंने सोचा चलो बड़े बुजुर्गों का काम हम ही कर देते हैं। जो चीज़ बताना है, जो चीज़ नहीं करना है, उसको हम ही बता देते हैं। हो सकता है कि अनजाने में आपसे भी गलती होती हो। इसे बहुत अपशकुन माना जाता है, मतलब पैर लगाना झाड़ू को बहुत बुरा माना जाता है। ऐसा करने से, कहना तो नहीं चाहिए, लक्ष्मी रूठ जाती है। झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए। बहुत लोग होते हैं झाड़ू जब टूट गई, पुरानी हो गई, अलाव लगा हुआ है तो उसमें ले आके झाड़ू भी डाल देते हैं। अरे ऐसी भूल कभी मत करना। अगर ऐसा करोगे, झाड़ू जलाओगे, तो घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा।
निश्चित रूप से घर में अभाव की जिंदगी जीने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। इसलिए भूल करके भी कभी झाड़ू नहीं जलानी चाहिए। दीपावली के दिन घर में हर समय आपको नया झाड़ू लाना चाहिए, उससे पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। पुराने झाड़ू से दिवाली की सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उस घर में कभी न तो पैसों की कमी होगी और न कभी हाथ तंग होगा। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मया वह। महालक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसेगी। एक छोटी सी अदनी सी दिखने वाली झाड़ू का अगर आप सम्मान करेंगे तो महालक्ष्मी का आंचल आपके सर पर होगा और दरिद्रता कभी आपके जीवन में आ नहीं सकती है। क्योंकि देखिए, जीवन में ड्रेस और एड्रेस बहुत महत्व रखता है और एड्रेस के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं कि आपकी जीवन शैली कैसी है, आप छोटी छोटी बातों पर सतर्क कितना हैं, आप अपने जीवन शैली में चैतन्य कितना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोकर उठ गए, बिस्तर अस्त व्यस्त है, कोई बात नहीं, निकल लिए। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, अगर बिस्तर अस्त व्यस्त करके आप निकल जाएंगे तो ये आपके शरीर में इससे रोग भी होगा और आपके काम भी पूरे नहीं होंगे। हर चीज को व्यवस्थित रखिए। बचपन में हम लोग जब कभी चादर बिछाते थे और चादर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी तो पिताजी कहते थे, वाह वाह, जो निर्जीव कपड़े के चार कोनों को अनुशासित नहीं कर सकता है वो अपनी जिंदगी को क्या अनुशासित करेगा। अर्थात चादर एकदम ठीक बिछनी चाहिए बिस्तर के ऊपर, कहीं उसमें सिलवट नहीं होनी चाहिए। इतनी व्यवस्था पर सनातन धर्म का ध्यान जाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि झाड़ू भले ही बहुत सस्ती चीज है, बहुत सहज चीज है, लेकिन इसके सम्मान के प्रति आपको हर समय सतर्क रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।